हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर के प्रभु की हुजूरी में चलें, प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, हम चाहे कितनी बार भी क्यों ना गिरें और चाहे मेरा साथ कोई छोड़ दे, मानुष्य कोई भी मेरा साथ छोड़ दे, मेरे प्रियो, प्रभु कहता है उसका हाथ थामे रहता हूँ। प्रभु आपका हाथ थामे है, प्रभु आपको अपने हाथों से बचाए रखता है, प्रभु आपको आशीष देता है। मेरे प्रियो, आज आइए हम प्रार्थना करें और आप इस प्रार्थना को सुने। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, आपको अधिकारी बनाएगा, आपको कर्जे से दूर करेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना को पूरा सुने। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे दयालु प्रभु जी, आज सुंदर सा दिन दिखाया पिता परमेश्वर, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरी रात मीठी अच्छी सुकून भरी नींद दी पिता परमेश्वर, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, तूने मेरे जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, बचा के रखा प्रभु जी, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु, अपने बच्चों पर दया कर, अपने बच्चों पर आशीषित कर प्रभु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। आज उनके जीवन से कर्जे, आज उनके जीवन से आर्थिक तंगी समस्या जाने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी, मैं छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय 23 पद को, तो यहाँ पर लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, मनुष्य की गति कहाँ से दृढ़ होती है? यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। कैसे? जब तुम धर्मी होते हो, जब तुम परमेश्वर की विनती में जाते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो मेरे प्रियो, तब तुम्हारी जो गति, तुम्हारी चाल है, तुम्हारे चलन है, तुम्हारा घर परिवार का जब आगे को चलाने वाला है, तो उसकी गति कहाँ से दृढ़ होती है? परमेश्वर की ओर से, और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। जब तुम उसकी बताए हुए मार्ग पे चलते हो, उसके परमेश्वर के वचन को जब मानते हो, तब वो परमेश्वर जो है तुमसे प्रसन्न रहता है। जब वो प्रसन्न रहता है तो परमेश्वर आगे क्या कहता है? चाहे वह गिरे तो भी वह पड़ा ना रहेगा। मेरे प्रियो, आगे लिखा है 24 में, चाहे वह गिर पड़े तो भी वह पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। दाऊद कहता है यहोवा परमेश्वर उसका हाथ क्या करता है? थामे रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका हाथ थामे हुए है, आपका हाथ थामे हुए है, आपकी आशा ना टूटे। जब हम इसी में 19 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, विपत्ति के समय उसकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है विपत्ति के समय उनकी आशा नहीं टूटेगी, ना वे लज्जित होंगे, अकाल के दिनों में वो तृप्त होंगे। मेरे प्रियो, अकाल का दिन आएगा तो वो क्या होंगे? तृप्त होंगे। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आगे हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। जब हम 21 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। मेरे प्रियो, आप धर्मी हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप सब पे दया करने वाले हैं। मेरे प्रियो, अगर आप किसी पर दया करते हैं, उसको क्या करते हैं? दान देते हैं। मेरे प्रियो, और दुष्ट लोग कैसे हैं? वो ऋण लेते हैं और उसको भरते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऋण है तो आप मेहनत करें और उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके ऋण को अदा करने वाला है। मेरे प्रियो,
आगे लिखा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु का वचन बता रहा, दाऊद कहता है जो उससे आशीष पाते हैं, किससे? परमेश्वर से। जो लोग आशीष पाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, वो कैसे होते हैं? पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। मेरे प्रियो, आज आप पृथ्वी के अधिकारी होने वाले हैं। आप धर्मी हैं, आप धर्म पर चलने वाले हैं। अगर आप धर्म पर चलते हैं तो आप पृथ्वी के अधिकारी होने वाले हैं। जब हम इसी में 25 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखे है, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्याग हुआ है और ना उसके वंश के टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो धर्म पर चलने वाला है उसका परमेश्वर, दाऊद कहता है, उसका कभी त्याग हुआ नहीं है। परमेश्वर की ओर से नहीं वो त्यागा गया है। वो लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक वो वैसे ही रहा है, ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगने पड़े। मेरे प्रियो, आगे 26 पद को जब हम देखते हैं, बातों दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है। मेरे प्रियो, वह कैसा है? जो धर्म पे चलने वाला है, वह तो दिन भर अनुग्रह करता है और ऋण देता है। किसका ऋण देता? अनुग्रह का ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती है। मेरे प्रियो, आज आपके वंश पर आशीष फलती है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, आप पर आशीष आने वाली है। आप ऋण नहीं, किसी के कर्जदार नहीं हैं। आज आपके जीवन से कर्ज उतरने वाला है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु में बने रहें। आगे लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, आज आप बने रहेंगे, सर्वदा बने रहेंगे। जब हम 34 पद को पढ़ते हैं, आखिरी पद इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, यहोवा की बाट जोहता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, यहोवा की बाट, परमेश्वर की बाट को जोहते रह और उसके मार्ग में बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। मेरे प्रियो, कौन बढ़ाकर? परमेश्वर आपको बढ़ाकर क्या करेगा? पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। यीशु मसीह आपको अधिकारी बनाएगा। दयालु पिता आपको अधिकारी बनाएगा। मेरे प्रियो, जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। दाऊद कहता है, जब दुष्ट काट डाले जाएंगे ना तब तू देखेगा। मेरे प्रियो, आज आप पृथ्वी के अधिकारी होना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के वचन में बने रहें। अपना सारा कार्य, अपनी सारी समस्या, अपनी सारी मुसीबत, अपने सारे दुख दर्द तकलीफ आज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो। मेरे प्रियो, आज आपको प्रभु आशीषों से भरने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज जो वचन पढ़ाई, इस वचन को अपने हर एक बेटा बेटी के हृदय रूपी पटिया पे लिख हृदय में ठहरा। पिता परमेश्वर, बहुत आज से आशीष दे। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे दयालु प्रभु जी, हर एक बेटा बेटी पर अपना पवित्र छिदा हुआ हाथ रख प्रभु जी। खुदावंद यीशु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। जो लोग से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, फास्टर हैं, पादरी हैं, विश्वासी हैं, एल्डर हैं, जितने भी हैं प्रभु जी, आज उन सब पे तेरी दया, आशीष, अनुग्रह, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उनको आशीषों से भर दे, उनको सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ जो कर्ज में डूबे पड़े हैं, जो आज आर्थिक तंगी में है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन से कर्ज जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन से आर्थिक तंगी जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन से कलेश जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन से मुसीबतें जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन से दुख दर्द समस्या जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, तो अपने बच्चों को छू और स्पर्श कर, अपने पवित्र हाथों से छू और स्पर्श कर प्रभु जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदाबंद यीशु, आपका वचन कहता है, जो तेरे वचन पर चलते हैं उनको तू आशीष देता प्रभु जी। आज जो लोग तुझे वचन पर चल रहे हैं प्रभु जी, उन पर तू आशीष दे, उनके घरों पर आशीष दे, उनके घरों पर बरकत दे प्रभु जी। उनके घरों पर तेरी दया, तेरी सामर्थ, तेरी पवित्र आत्मा होने पाए प्रभु जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता, आपका वचन कहता है
भजन संहिता 37 का 24, वह चाहे गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता कि तू अपने बच्चों का हाथ थामे रहता है, अपने बेटा बेटियों, अपने धर्मी जन का हाथ थामे रहता है। प्रभु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। आज हाथ थाम इनको उठा के खड़ा कर प्रभु जी, उनको संभाल मेरे यीशु मसीह। आज ये आर्थिक तंगी में गिरे हैं प्रभु जी, आर्थिक तंगी से उठ के खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक तू ही देखता आया है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जहाँ तक तू देखता है पिता परमेश्वर, वहाँ तक मैं नहीं देख पाता मेरे यीशु मसीह। खुदाबंदी यीशु, तू आगे की भी देखता है, पीछे की भी देखता है, तूने सब कुछ मेरा देखा है पिता परमेश्वर। खुदाबंदी यीशु, तू मेरे जीवन को आगे भी देखता है मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदाबंदी यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी को बहुत आशीष दे प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रभु जी, दयालु जी, मैं आपको बहुत बहुत, मेरे प्रेमी पिता, मेरे सामर्थी पिता, मेरे तरस खाने वाले पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज इनके घरों में, आज इनके बच्चों पर, आज इनके खेत खलिहान में आशीष होने पाए प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके जीवन से चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, वो जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में अगर, आज इनके शरीरों में अगर आज कोई मुसीबत में अगर प्रभु जी जो हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में अगर ट्यूमर, कैंसर, पथरी, रसोली, गांठें हैं, आज वो जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं डांटता हूँ, उन्हें नष्ट करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, छोड़े और निकल जाए। जो भी इनके जीवन से गंदी आत्माएं, वो जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी बुरी आत्माएं, जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं, जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, अपने बच्चों को छू और स्पर्श कर। खुदाबंदी यीशु, इनके जीवन से गलत बातें जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देता है प्रभु जी। मैं विश्वास करता कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, स्वीकार किया प्रभु जी। तूने स्वर्ग से अपने कानों को मेरी ओर लगाया प्रभु जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ग से तू हाथ बढ़ा प्रभु जी और अपने हर एक बेटा बेटी को छू और स्पर्श कर प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तू अपने बेटा बेटी को छुआ है, स्पर्श किया है, स्वस्थ किया है पिता परमेश्वर। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी, मैं छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।